हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इम्प्लांटेशन। मतलब अभी तक हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे स्पर्म और एग सेल जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने देखा कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जायगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, the lining thickens and richly supplied with blood to nourish the growing embryo। मतलब ये कि वो जो जायगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो इम्प्लांट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है जाके कहाँ पर, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब ये इम्प्लांट तो हो गया, फिर इम्प्लांटेशन के बाद ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है, ठीक है। कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद में जो लाइनिंग है, जो थिकनेस है, वो बढ़ती जाती है यूट्रस की, और ये क्या करता है, रिचली सप्लाइड करता है ब्लड को, किसके लिए, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, मतलब जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा यूट्रस, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा, ब्लड को रिचली सप्लाई करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है, ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इसको, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है कहाँ से, मदर्स ब्लड, मतलब उसकी मॉम के ब्लड से उसे न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है, मदर्स के ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन आता है उसको किसके पास पहुंचाता है, एम्ब्रियो के पास में, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है, एक डिस्क लाइक शेप का होता है जो कि एम्बेडेड होता है कहाँ पर, यूटेराइन वॉल पे, ठीक है। यूटेराइन वॉल पे ये जो प्लेसेंटा होता है ये एम्बेडेड रहता है। अब बात करते हैं बेसिकली विलाय के बारे में। तो विलाय क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं एम्ब्रियो के, एम्ब्रियोज के जो टिश्यू होते हैं उसके ऊपर विलाय प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो इजीली आ जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, विलाय जो होता है वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जनरेट करेगा क्या, वेस्ट सब्सटेंसेस को भी, ठीक है। वेस्ट सब्सटेंसेस को भी वो जनरेट करेगा, लेकिन इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है वेस्ट सब्सटेंसेस को। ये वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव होंगे किसके थ्रू, ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चले जाएगा, मदर के ब्लड में, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये पूरा डेवलप होने के लिए कितना वक्त लगाता है, पूरे 9 मंथ्स। 9 मंथ्स तक जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो चाइल्ड जो वुम्ब के अंदर जो बेबी प्रेजेंट है, वो फीटस, वो हम फीटस भी बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी भी बोल सकते हैं, और ऑल्सो वी कैन से एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जब चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ में जब डेवलपमेंट स्टेजेस रहती है तो वो कितने मंथ में रहेगी, 9 मंथ्स के अंदर पूरा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होके एक पूरा मैच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 9 मंथ्स में पूरा फीटस डेवलप होगा तो जो यूटेराइन चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होंगे। तो बॉडी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बॉडी की, फीमेल में बॉडी की ऐसी कैपेसिटी होती है कि जिस तरीके से मैच्योर होता है फीटस, उस तरीके से बॉडी भी अपने खुद के स्ट्रक्चर को पूरा अपने फीटस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेती है। ये बॉडी की इलास्टिसिटी होती है कि वो एक फीटस के, एक जो बेबी वुम्ब के अंदर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो 9 मंथ का बेबी है जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे जो मदर है उसका भी जो चेंजेस है वो होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो चाइल्ड बर्थ है, मतलब चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस। मतलब चाइल्ड बर्थ जब होता है तो किस तरीके से होगा, मतलब ये
एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। जब यूट्रस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट मीन्स पेन होना स्टार्ट होगा और फिर चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इम्प्लांटेशन की पूरी प्रोसेस हमने देखी कि किस तरीके से इम्प्लांट होता है, किस तरीके से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से जो न्यूबॉर्न है वो डेवलप करता है और उसकी प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, इम्प्लांटेशन के बारे में। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको रिकॉल कर देती हूँ। ज़ायगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड with blood to nourish the growing embryo, ठीक है। The embryo gets nutrition from the mother's blood. embryo nutrition कहाँ मिल रहा है, मदर्स के ब्लड से मिल रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है किसमें, कौन हेल्प कर रहा है इसमें, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये एक डिस्क लाइक होता है जो कि एम्बेडेड होता है किसमें, यूट्राइन वॉल में। विलाय जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो के टिश्यूज के ऊपर, जहाँ पे ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे ताकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज इजीली एंटर कर पाए, ठीक है। ये डेवलप करेंगे किसको, एम्ब्रियो को, और जनरेट जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी जनरेट करते हैं जो कि रिमूव होते हैं किसमें, किसके थ्रू, बाय ट्रांसफरिंग इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है एक फीटस का वो कितने मंथ में होता है, 9 मंथ में होता है कंप्लीट पूरा। और ये जो चाइल्ड बॉर्न होता है इट मीन्स इट इज़ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली एकदम रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और चाइल्ड बर्थ करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दे चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर अभी आपको जो भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।